नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं। हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। ऑल इज इन डिवाइन ऑर्डर 4 चैप्टर एसेट्स ऑफ सोल लेसन्स एंड सोल पर्पस चैनल मटेरियल। डू नॉट जज इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस as good or bad according to your ego's point of view. Everything that happen in divine order to support your soul's determination to grow. The more you perceive every circumstance as wish for the mill of your spiritual growth, the more empowered you become. All circumstances turn into opportunities for your advancement. As you continue to accept divine order, the veil between past and present things as your higher self reveals the perfect pattern hidden in all things. Look at each aspect of your life through the filter of divine order, accepting that everything happens for a reason. It will allow you increase inner calm no matter what confusion surrounds you. Achieving personal peace is your greatest lesson and assures the highest level of creativity. Live and let live and go out and enjoy yourself. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। All is in divine order. Fourth chapter. Assets from soul lesson and soul purpose. Channel material. Do not judge events and experience as good or bad according to your ego's point of view. Everything that happens is in divine order to support your soul determination to grow. The more you perceive every circumstance as wish for the mill of your spiritual growth, the more empowered you become. All circumstances turn into opportunity for advancement. As you continue to accept divine order, the veil between past and present things as your higher self reveals the perfect pattern hidden in all things. Look at each aspect of your life through the filter of divine order, accepting that everything happens for a reason. It will allow you increase inner calm no matter what confusion surrounds you. Achieving personal peace is in your greatest lesson and assures the highest level of creativity. Live and let live and go out and enjoy yourself. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। सब कुछ ईश्वरीय क्रम में है। चौथा अध्याय आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से अंश चैनल सामग्री। घटनाओं और अनुभव को अपने अहंकार के दृष्टिकोण के अनुसार अच्छा और बुरा ना आके जो कुछ भी होता है वो आपकी आत्मा के विकास के दृढ़ संकल्प का समर्थन करने के लिए ईश्वरीय आदेश के तहत होता है। जितना अधिक आप प्रत्येक परिस्थिति को अपने आध्यात्मिक विकास की चक्की के लिए चक्की के रूप में अनुभव करेंगे, आप उतना ही अधिक सशक्त बनेंगे। सभी सारे परिस्थितियां आपकी उन्नति के अवसर में बदल जाती हैं। जैसे जैसे आप ईश्वरीय आदेश को स्वीकार करना जारी रखते हैं, अतीत और वर्तमान के बीच का पर्दा पतला हो जाता है, क्योंकि आपका उच्च स्व सभी चीजों में छिपे सही पैटर्न को प्रकट करता है। अपने जीवन का प्रत्येक पहल को ईश्वरीय आदेश के फिल्टर के माध्यम से देखें, यह स्वीकार करते हुए कि सब कुछ एक कारण से होता है। इससे आपको आंतरिक शांति मिलेगी, चाहे आप किसी भी भ्रम में घिरे हुए हों। व्यक्तिगत शांति प्राप्त करना आपका सबसे बड़ा सबक है और रचनात्मकता के उच्चतम स्तर का आश्वासन देता है। जियो और जीने दो और बाहर जाओ और आनंद लो। आइए दोस्तों, इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। सब कुछ ईश्वरीय क्रम में है। चौथा अध्याय आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य पुस्तक से अंश लिए गए हैं। चैनल समरी। घटनाओं अनुभव को अपने अहंकार के दृष्टिकोण से अनुसार अच्छा बुरा ना आके हम घटना जो भी घटती है और जो अनुभव लेते हैं उसको अहंकार के दृष्टिकोण से अच्छा या बुरा ना आके उसके बारे बता रहे हैं। जो कुछ भी होता है आपकी आत्मा के विकास के दृढ़ संकल्प के समर्थन करने के लिए ईश्वरीय आदेश के तहत होता है। जितना अधिक आप प्रत्येक परिस्थिति को अपने आध्यात्मिक विकास की चक्की के लिए चक्की के रूप में आप अनुभव करेंगे, आप उतना अधिक सशक्त बनेंगे, मजबूत बनेंगे। सभी परिस्थितियां आपकी उन्नति के अवसर में बदल जाती है। जैसे जैसे आप ईश्वरीय आदेश को स्वीकार करना जारी रखते हैं, अतीत और वर्तमान के बीच का जो पर्दा है जो पतला हो जाता है, यानी कि बीच का गैप कम हो जाता है, क्योंकि आपका उच्चतम जो स्व है सभी चीजों में सही
पैटर्न को प्रकट करता है। अपने जीवन के प्रत्येक पहल को ईश्वरीय योजना के फिल्टर के माध्यम से देखें, यह स्वीकार करते हैं कि सब कुछ एक कारण से होता है। इससे आपको आंतरिक शांति मिलेगी, चाहे वह आप किसी भ्रम में आप घिरे हो, चाहे किसी भ्रम में आप फंसे हो। व्यक्तिगत शांति प्राप्त करना हमारा और आपका सबसे बड़ा सबक है। दोस्तों, यहाँ पर व्यक्तिगत शांति प्राप्त करना सबसे बड़ा सबक है हम सब के लिए, और ये तभी संभव होगा जब हम नियमित रूप से ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संजय संगति करेंगे। तो इन चीजों को अच्छी तरह समझें और अपने जीवन के अंदर अमल करें। और रचनात्मकता के उच्चतर स्तर का आश्वासन देता है। जियो और जीने दो। यहाँ जियो और जीने दो का मतलब है कि आप भी शांति से रहें, दूसरों को भी शांति से रहने दें, आप भी खुश रहें, लोगों को भी खुश रहने दें। और बाहर जाओ और आनंद लो, बाहर जाएं और आनंद लें। दोस्तों, यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय के माध्यम से पत्ती सर ने हमें घटनाओं और अनुभव के अपने अहंकार के दृष्टिकोण के अनुसार अच्छा बुरा ना आंकने के लिए बताया है। दोस्तों, जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक ये हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, और जब हम ध्यान करते हैं तो इसको अच्छी तरह से अनुभव करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा तो दोस्तों से जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।